हेलो दोस्तों, हमारे चैनल डिवाइन संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन मनुष्य अपनी मृत्यु को हमेशा टालने की कोशिश करता है, जबकि वह ये जानता है कि उसकी मृत्यु अटल है, उसकी मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन मनुष्य अपनी मृत्यु को हमेशा टालने की कोशिश करता है। वह ये नहीं समझता कि उसकी मृत्यु अटल है, और जब उसकी मृत्यु होने वाली होगी तब उसे पता चल जाएगा कि उसकी मृत्यु का समय निकट ही है। दोस्तों, मृत्यु के कुछ समय पहले व्यक्ति को एहसास हो जाता है कि उसकी मृत्यु कुछ समय में ही होने वाली है। मृत्यु आने से पहले ही कुछ ऐसे संकेत दिखाई देने लगते हैं जिससे मनुष्य को ये पता चल जाएगा कि उसकी मृत्यु मात्र 1 घंटे में होने वाली है। श्री कृष्ण ने 5 ऐसे संकेत बताए हैं जिससे मनुष्य अपनी मृत्यु के बारे में पता कर सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार इन संकेतों के द्वारा मनुष्य अपने मृत्यु के बारे में पता कर सकता है और अंतिम बार अपने प्रियजनों और मित्रों से बातें कर सकता है, जो मात्र मृत्यु से पहले ही की जा सकती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उन 5 संकेतों के बारे में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे ये कहना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। पहला संकेत, जीवन भर के कर्म दिखाई देना। दोस्तों, श्री कृष्ण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है, उस मनुष्य को 1 घंटे पहले ही अपने जीवन में किए गए सभी छोटे बड़े कर्म दिखाई देने लगते हैं। उन्हें अपने जीवन में किए गए पाप और पुण्य और मित्र सभी के साथ बिताए गए पल दिखाई देने लगते हैं। वे मनुष्य ध्यान योग की अवस्था में पहुंच जाता है, जिसमें उसे मात्र उसके कर्म ही दिखाई देते हैं। उसे एहसास नहीं होता कि वे कहाँ पर बैठा हुआ था, उसके पास कौन बैठा हुआ है। ये पहला संकेत कुछ समय के लिए होता है, जिसके बाद वे मनुष्य वापस चेतना में आ जाता है। दूसरा संकेत, सपने में स्वर्ग और नर्क के द्वार दिखाई देना। मनुष्य की मृत्यु का दूसरा संकेत है कि उसे सपने में स्वर्ग और नर्क के द्वार दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार के सपने मनुष्य को उसकी मृत्यु से 1 दिन पहले ही आने लगते हैं। उसे अपने सपने में एक स्वर्ग का द्वार और दूसरा नर्क का द्वार बारी बारी से दिखाई देने लगता है। तीसरा संकेत, यमराज के यमदूत होने का एहसास होना। श्री कृष्ण के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु में 1 घंटे का समय शेष रहता है, उस मनुष्य को अपने आसपास यमराज के दूत होने का एहसास होता है। वह व्यक्ति असहज महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि उसके आसपास परिजनों के अलावा कोई और भी है। लेकिन जिस व्यक्ति की मृत्यु में मात्र 21 सेकंड शेष रह जाते हैं, तब उसे यमराज के सिर्फ दूत दिखाई देने लगते हैं, जिस कारण कई बार मरने वाला व्यक्ति इन दूतों को देखकर भय से रोने लगता है। लेकिन उनके परिजन ये समझ नहीं पाते कि व्यक्ति क्यों रो रहा है, जिसके कुछ समय बाद ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। चौथा संकेत, अपने पूर्वजों को अपने सपने में देखना। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु होने का ये सबसे बड़ा संकेत है कि मृत्यु से कुछ दिन पहले ही उसके पूर्वज उसे सपने में दिखाई देने लगते हैं। जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली रहती है, उस व्यक्ति के परिवार के सदस्य जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वे बारी बारी करके उस व्यक्ति को सपने में दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोग इसे पितृदोष मानने की भूल करते हैं, लेकिन पूर्वजों का बार बार सपने में आना मृत्यु का संकेत है। पांचवा संकेत, सपने में उल्लू देखना और जली हुई लकड़ी का दिखाई देना। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति के सपने में उल्लू और जली हुई लकड़ियां दिखाई दें, तो उस व्यक्ति की मृत्यु निकट ही होती है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु
21 से 51 दिन के अंदर हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को अपना बचा हुआ समय परिवारजनों के साथ बैठकर प्रेम से व्यतीत करना चाहिए और अपने जीवन में की गई गलतियों को सुधार लेना चाहिए। सपने में जली हुई लकड़ी उसकी अर्थी को दिखाती है, जबकि उल्लू उसके काल को दिखाता है कि वह निकट ही है। श्री कृष्ण के अनुसार अगर जीवन में ये 5 संकेत दिखें तो अवश्य ही समझ जाना चाहिए कि उसकी मृत्यु निकट है। उस व्यक्ति को बाकी बचा हुआ समय अपने परिवार और मित्रगणों के साथ रहकर जीवन में की गई गलतियों को सुधारते हुए व्यतीत करना चाहिए। जीवन के कुछ मात्र पलों में भी जीवन की बड़ी सी बड़ी गलतियों को सुधारा जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में बताया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़